हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। माय नेम इज Ramuna, राइट? नाउ स्टार्ट फॉर द टॉपिक। ओके, न्यू सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखो, हमने लास्ट सेशन के अंदर नॉमेनक्लेचर दो टाइप के नाम, एक जो भी कोई भी बहुत सारी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थी हर वाक्य में जनरल की। ओके, उसके हमने आईडी सुने हैं, कॉमन हम कैसे बनते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिया वो टॉपिक। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फर्दर पॉइंट। नेक्स्ट नेचर ऑफ, पहले अच्छा वाला कलर ले लिया। ओके, क्या करते हैं? नेचर ऑफ CX1 CX carbon and halogen bond in between the polar bond, because of carbon always partial positive and halogen always partial negative. That's why both positive and negative charge are included in this structure. That's why it is called the nature CX1, यानी कि it is called the polar bond. पोलर बॉन्ड के अंदर दो टाइप के चार्ज अवेलेबल होते हैं, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। क्लियर? कार्बन पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके, उसका वो नेचर में नेचर। ओके फाइन, चलो देखो, नॉर्मली अकॉर्डिंग टू कोई भी रूल्स, अकॉर्डिंग टू जब हेलो अल्किल के साथ हेलोजन एटॉम ज्वाइन होता है तब क्या होता है? हेलो अल्किल में से वन हाइड्रोजन लिबरेट होता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? हेलोजन एटॉम आ जाता है। ओके, एंड ऑलवेज हेलोजन एटॉम आर मोर electronegative than to the carbon because of the halogen जो ग्रुप है in a periodic table, group number 17 and first member chlorine, bromine and iodine according to 2 3 4 5 fluorine, chlorine, bromine, iodine. Always these groups के जितने भी मेंबर है ग्रुप नंबर 17 के, वो सब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उससे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कंपेयर टू द हाईएस्ट नेगेटिविटी हेलोजन में है कंपेयर टू द कार्बन। ओके, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। मैंने आपको बताया कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलराइज है बिकॉज़ ऑफ देयर आर टू चार्ज आर इन दिस कार्बन हेलोजन एटॉम्स बिकॉज़ ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो चार्ज है, इसीलिए पोलराइज चार्ज होते हैं। ओके, कार्बन एटॉम बेयर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटॉम आर पार्शियल नेगेटिव, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था वही सेम है। क्लियर? ओके, जैसे जैसे हम इन पीरियोडिक टेबल अप टू डाउन जाते हैं, ग्रुप नंबर 17 लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन एसिटाइन, अप टू डाउन जो उसके एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, उसकी साइज इंक्रीज होती है एंड साथ साथ में जो एटॉम इंक्रीज होता है उसका साइज इंक्रीज होता है। क्लियर? तो फ्लोरीन एटॉम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटॉम इज द लार्जेस्ट। why are you saying the fluorine atom is the highest and chlorine atom is the fluorine atom is the smallest and chlorine atom is the highest? because of the फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा क्लोरीन का है, फ्लोरीन की साइज इतनी है, एटॉमिक साइज उससे ज्यादा क्लोरीन की साइज है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन एटॉम इज द स्मॉलेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स atomic number is a 9। तो हाइड्रोजन मैंने बोला कार्बन 9 ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो उसका क्या है? 9 है, और उसका क्या है? फ्लोरीन का 17। ओके, दैट्स व्हाई फ्लोरीन एटॉम इज द स्मॉलेस्ट एटॉम एंड क्लोरीन एटॉम इज द लार्जेस्ट एटॉम। ओके, एंड consequently कार्बन हाइड्रोजन एटॉम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अप टू डाउन जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज,
और अकॉर्डिंग टू उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो भी इंक्रीज होती है। लाइक कार्बन फ्लोरीन से ज्यादा कार्बन क्लोरीन से ज्यादा कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन अप टू डाउन जाती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन टू आयोडीन ऑलवेज बॉन्ड लेंथ increasing because of atomic number and atomic size both are the increasing. Okay, now alkyl halide are best prepared from the alcohol. अल्कोहल में से हम अल्काइल हाइड्राइड की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बेस्ट होती है। नॉर्मली जो ये टेबल्स हमें यहाँ पे गिवन है ना 6.2 उसके अंदर देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अप टू डाउन जाते हैं तो हमने क्या बोला कि एटॉमिक साइज इंक्रीज atomic number increase atomic size increase and parallelly bond length also increase. See fluorine की 139 से increase 178 से increase 193 and 214 clear. Okay, ये उसकी क्या थी bond length increasing but totally opposed bond enthalpy 452 से कम 351 से 293 एंड देन 234 तो अप टू डाउन यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजिंग एंड डाइपोल मोमेंटम तो सबसे पहले इंक्रीज हुआ देन आफ्टर डिक्रीज हुआ एंड अगेन देन आफ्टर फिर से क्या हुआ डिक्रीज यानी कि इंक्रीज डिक्रीज होता है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट डीबाई है। क्लियर, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था नेचर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन मोस्ट टाइम भी बहुत डिफरेंट मेथड से हम प्रिपरेशन हैलो अल्केन की करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन फर्स्ट अल्कोहल में से हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं देन आफ्टर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन में से बहुत सारा सब टॉपिक है। अल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन अल्कीन में से एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन ऑफ द हैलोजन्स। ओके, ये सब है यहाँ पे। देन आफ्टर हैलोजन एक्सचेंज हो गया तो क्या हो जाएगा ये हमारा मेन preparation of the halo alkane. First method is the most time भी preparation of बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकता है 4 मार्क्स में भी आ सकता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम द अल्कोहल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आरओएच फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल ना अल्कोहल में से हम बनाएंगे हेलो अल्केन। ओके, तो आरओएच यानी कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी अल्कोहल मिथाइल इथाइल कोई भी तो क्लोरो यहाँ पे देखो मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल हेक्सेनॉल वाटर समथिंग हम कोई भी ले सकते हैं। ओके, कोई भी ले सकते हैं मिथेनॉल प्रोपेनॉल कोई भी हम ले सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले आरओएच तो हमें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अल्कल की जगह हम लेते हैं CH3OH क्या लेंगे CH3OH मिथेनॉल react with the hydrochloric acid and which catalyst zinc dichloride catalyst रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका H+NCl माइनस H+NCl माइनस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देंगे RNCl तो हेलो अल्केन RCl तो अल्काइल हैलाइड। ओके, एंड यहाँ से HNOH तो वाटर फॉर्म होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के फॉर्म में हम लेते हैं CH3OH मिथेनॉल किसके साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा उसके देखो यहाँ पे H+NCl माइनस। ओके, तो CH3Cl तो CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन है तो मिथाइल क्लोराइड एंड सेकंड OH एंड H तो वाटर क्या लिबरेट होगा वाटर। क्लियर, फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल में से हमने हेलो अल्केन फॉर्म किया
सेकंड इक्वेशन इज ROH किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखो Na प्लस एंड Br माइनस, Na प्लस एंड Br माइनस यहाँ पे। ओके कैसे करेंगे, सबसे पहले Na प्लस एंड Br माइनस, तो कैसे करेंगे यहाँ पे H, यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे HSO4 एंड देन अलग सेपरेट H करेंगे। ओके हेलो अल्केन यानी कि RBr यानी कि ब्रोमो मीथेन इथेन प्रोपेन, यहाँ पे कोई भी होगा R की जगह, एंड यहाँ पे OH एंड H वाटर फॉर्म होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, सोडियम NaHBr, सोडियम हाइड्रोजन। यहाँ पे है ना दो पार्टिसिपेंट है, तो Br तो इसके साथ चला गया, तो हेलो अल्केन NaHSO4 ये वाला NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके क्या होगा, अगेन आई विल रिपीटेड दिस स्टेटमेंट। सी देखो मैं फिर से ये पूरा फिर से करके दिखाती हूँ, ये वाला पॉइंट मोस्ट पॉइंट है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिखते हैं अनदर पॉइंट इज हियर। सबसे पहले देखते हैं ROH। ओके हेलो, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल की होगा, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड एंड सेकंड इज H2SO4। ओके तो चलो हम देखते हैं कैसे कि R एंड Br, तो यहाँ पे हेलो ब्रोमोमीथेन मतलब ब्रोमाइल अल्काइल। ओके फिर ये कैसे हुआ है NaHSO4, तो यहाँ पे देखो दो पार्टिसिपेशंस H एंड HSO4, तो सोडियम एंड HSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, तो सोडियम बाइसल्फेट, एंड देन ये H एंड OH यानी कि वाटर फॉर्म हो गया। क्लियर, ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर 3 मोल ROH यानी कि अल्काइल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अल्कोहल है 3 मोल ROH react with the phosphorus ट्राइहैलाइड। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा 3ROH1 सॉरी ROH कितने टाइम हम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे ROH एंड देन ROH, तीनों के साथ ये होगा, इसका मतलब क्या होगा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, 3 R और 3 हेलोजन, तो 3 मोल अल्काइल हैलाइड। ओके कितने टाइम H है हमारे पास 3 टाइम H, तो H3 1 टाइम P एंड 3 टाइम O हाइपोफॉस्फेट। ओके यहाँ पे फिक्स एंड फुल एंड फाइनल है क्लोरीन एंड ब्रोमीन हेलोजन की जगह। ओके नाउ नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज हमने क्या फ्रॉम अल्कोहल में से प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन फ्रॉम द अल्कोहल। अनदर एग्जांपल इज ROH, यहाँ पे अल्कोहल है फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ROH यानी कि यहाँ से कितने टाइम 1 Cl अनदर टाइम Cl रहेगा क्या 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा HCl, यहाँ आ गया RCl, ये वाला हेलो अल्केन अर्थात अल्काइल हैलाइड, एंड अभी 1 टाइम POCl3 फॉस्फरस ऑक्सोक्लोराइड। ओके ट्राइक्लोराइड whatever something. Now next is alcohol red phosphorus otherwise dihalide यानी कि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इज अ फिक्स, फ्लोरीन एंड क्लोरीन नहीं ले सकते। ओके तो क्या हो जाएगा R, हेलो अल्केन हमें चाहिए ना, तो R उसमें से 2 टाइम है ना, तो उसमें से 1 टाइम यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फोरस हैलाइड लिबरेट, रेड यानी कि टेम्परेचर, रेड फॉस्फोरस यानी कि
लाल फॉस्फोरस ज्यादा हीट गिवन करेगी, तो नॉर्मल हम बोलते हैं कि हीट गिवन ज्यादा होती है, हीट होगी तो वो फॉस्फोरस एकदम ज्यादा से ज्यादा रेड कलर का हो जाएगा। कोई आयन को भी हम जब ज्यादा हीट देते हैं तो वो रेड फॉर्म में हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट formula is the preparation of the haloalkane from alcohol, SOCl2 सल्फर ऑक्सोक्लोराइड, तो थायनाइड क्लोराइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, SOCl। ओके, यहाँ पे देखो हेलो अल्केन हमने बना दिया सबसे पहले, इसमें से HNCl बन गया, SO वन टाइम एंड यहाँ से O, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। कितनी है यहाँ पे एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, एग्जांपल होगा कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन फ्रॉम द अल्कोहल, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो इक्वेशन है कन्वर्जेशन कंप्लीट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा बोल सकते हैं कि अल्कोहल का फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन होने के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट गिवन होता है, तो भी कोई भी हम कर सकते हैं। क्लियर। नाउ यहाँ पे मोस्ट आईएमपी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, from hydrocarbon, and my first method is from alkanes by free radical halogenation, free radical halogenation। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ही होगा, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अदरवाइज फ्री रेडिकल में क्या, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ द अल्केन्स, और वो ऑलवेज हमें क्या, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द आइसोमेरिक मोनो अदरवाइज पोली, सिंगल हेलो अल्केन अदरवाइज पोली हेलो अल्केन। ओके, और विच इज अ डिफिकल्ट, ऑलवेज वो डिफिकल्ट टू सेपरेट द प्योर कंपाउंड, एज अ प्योर कंपाउंड फॉर्म में सेपरेट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे फॉर्म होती है। फिर भी yield ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। ओके, मोस्ट आईएमपी ये कैसे आपको एग्जाम में आ सकती है बोर्ड के अंदर कि यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन with the use of by free radical halogenation, that time be you write down this answer। okay, तो सबसे पहले 1 2 3 4 4 यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटेन रिएक्ट विद द डाइक्लोरीन अदरवाइज गिवन हीट। जब डाइक्लोरीन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट होगा तो ये अदरवाइज हीट, तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट के इन प्रेजेंट में वो फॉर्म होगा। अब आप सोचोगे ये यहाँ पे तो 1 and 2 टाइम, यहाँ पे तो 1 मोल ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4 1 मोल ब्यूटेन है, और यहाँ पे तो प्रोडक्ट में 2 टाइम ब्यूटेन है, यानी कि क्लोरो ब्यूटेन 2 टाइम है ना, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन है। बट नहीं, इसका मतलब यहाँ पे और ये क्लोरीन जब जो फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे 1 क्लोरीन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा और ये Cl लिबरेट चला जाएगा। अदरवाइज सेकंड कार्बन के साथ होगा तो सेकंड का हाइड्रोजन एंड वो Cl लिबरेट, HCl लिबरेट इन द atmosphere because of the given heat, that's why, and reaction in the presence of the UV ultraviolet lights। okay fine, just for example फर्स्ट कार्बन के साथ है तो फर्स्ट का हाइड्रोजन और Cl लिबरेट हो गया। अदरवाइज सेकंड कार्बन के साथ, इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट के साथ है होगा तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड के साथ है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके फाइन, फर्स्ट मैटर फ्रॉम alkene by the free radical halogenation। अदरवाइज ये वाला अल्कोहल ही बनाना है हाइड्रोकार्बन में से, तो फर्स्ट मेथड फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड में से हेलो अल्कीन बनाना है। मोस्ट टाइम भी पॉइंट है भैया,
अच्छी तरीके से तैयार करना है हमें। ओके, फ्रॉम अल्केन एडिशन ऑफ द हेलोजन हैलाइड, हेलोजन हैलाइड यानी कि HX यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे, हेलोजन यहाँ पे, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंगल हो जाएगा, तो हमें हेलो अल्केन फॉर्म हुआ कि नहीं। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम अल्किन में से हाइड्रोकार्बन ही है, बट अल्किन में से क्या हुआ, फ्रॉम अल्किन में से हेलो अल्केन, और क्या एडिशन हुआ, एडिशन फ्रॉम अल्किन में से हेलो अल्केन बनाया, बट एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। हम ये तो फॉर्मूला थे, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे, मोस्ट टाइम पे मार्को-निको रूल्स भी बोल सकते हैं, उसमें माइनर और मेजर प्रोडक्ट मिलती है। एक्सप्लेन ऐसा यहाँ पे होगा कि प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड विद द यूज ऑफ द मार्को-निको रूल्स। मार्को-निको रूल्स स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके थे। ओके फाइन, मार्को-निको रूल्स अकॉर्डिंग टू यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो जगह, फर्स्ट कार्बन के साथ हैलोजन कनेक्ट होता है तो माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होती है, एंड सेकंड कार्बन के साथ हैलोजन ज्वाइंट होगा तो मेजर प्रोडक्ट सी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। ओके, यहाँ का जो, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया भाई, शिट आयोडीन लिखना है। ओके, ये आयोडीन जो फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्ट होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो माइनर प्रोडक्ट, तो आयोडोप्रोपेन, अदरवाइज वन आयोडोप्रोपेन वट और समथिंग, बट ये आयोडीन सेकंड कार्बन के साथ कनेक्ट होगा तो 2 आयोडोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगी। ये क्या, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, और सेम अल्किन में से एडिशन ऑफ द हैलोजन, बट उस टाइम कौन सा कैटालिस्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या, तो जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कार्बन के साथ, ये Br सेकंड कार्बन के साथ, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, तो हम क्या बोलेंगे, वीक का मतलब विसिनल। अब मैंने क्या विसिनल की फॉर्मूला दी थी कि हेलोजन एटॉम, क्या हेलोजन, सेम हेलोजन एटॉम ज्वाइन विद द एडजेसेंट कार्बन, पास के कार्बन के साथ सेम हेलोजन एटॉम ज्वाइन होता है, इट इज कॉल्ड द विसिनल डाइहैलाइड, यानी कि विसिनल डाइब्रोमाइड। डन, विसिनल यानी कि ये मैंने बोला था विसिनल डाइब्रोमाइड, क्लियर। ओके, तो ये सब कौन सा था, क्या था, किसमें से हमने हेलो अल्केन बनाया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, सबसे पहले फ्री रेडिकल थ्रू, सेकंड फ्रॉम अल्किन में से एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड एंड एडिशन हेलोजन। ओके, अब हेलोजन एक्सचेंज, फिर यहाँ पे हमारा ये प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन यहाँ पे डन हो जाएगा। ओके, हेलोजन एक्सचेंज माने कि हेलो अल्केन है, उसमें से फिक्स 2 ही, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन नहीं। ओके, सोडियम ब्रोमाइड के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ से एक्सचेंज हुआ हेलोजन, यहाँ से भी हेलोजन एक्सचेंज होता है तो यहाँ से भी हेलोजन ही जाएगा, ये हेलोजन लिबरेट हो जाएगा, उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा, तो यहाँ पे Ri फिक्स, एक्सचेंज में यहाँ पे Ri अल्काइल आयोडाइड ही मिलेगा एंड सोडियम हैलाइड यानी कि क्लोरीन, अदरवाइज यहाँ पे क्लोरीन अदरवाइज ब्रोमीन होगा, तो क्या होगा, फ्रिंकल स्टेन, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन, मोस्ट IMP, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन में यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड ही मिलेगा।
प्रिपरेशन में। ओके, अदरवाइज यहाँ पे NaCl मैंने बोला NaBr फॉर्म होगा और इन precipitated in the dry acetone. Okay, so the forward reaction according to the Le-Chatelier principle. ओके, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये यहाँ पे हमारा क्या था, फ्रिंकलस्टेन, मोस्ट टाइम फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ओके, 100%। અને सेम यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन, मोस्ट IMP। ओके फाइन, तो यहाँ पे देखो स्वार्ट रिएक्शन कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ब्रोमोमीथेन है तो मिथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर फ्लोराइड, अदरवाइज मर्क्यूरी डाइफ्लोराइड, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे हम, COF2, दो टाइप के CO, ये वाला जो है कार्बोनिल, ये है सॉरी ये वाला जो बड़े वाला वो है इसे कार्बोनिल कीटोन, कीटोन क्या बोलेंगे, कार्बोनिल अदरवाइज कीटोन, यहाँ पे जो है कार्बोनिल अदरवाइज कीटोन। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला जो यहाँ पे एग्जांपल था, हमने दो ही लिए थे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही लिया था। ओके, और यहाँ पे आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड भी बना प्रिपरेशन हुआ था। अब यहाँ पे स्वार्ट रिएक्शन के इसमें यहाँ पे ओनली वन, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोमीथेन, क्या बोलेंगे, ब्रोमोमीथेन रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड। तो सेम एक्सचेंज, यहाँ पे हेडिंग क्या था, हेलोजन एक्सचेंज, तो यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज ही होगा, बट यहाँ पे CH3F यानी कि फ्लोरोमीथेन है तो मिथाइल, मिथाइल फ्लोराइड। ओके, एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म होगा, इट इज नॉन एज द स्वार्ट्स रिएक्शन, मोस्ट टाइम बिफोर बोर्ड एग्जाम, मोस्ट टाइम बिफोर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो हमने आज क्या देखा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले हाँ ये बहुत MCQs में आ सकता है, नेचर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये जो टेबल है MCQs में आ सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो अल्केन। ओके, वो उसके अंदर से बोर्ड में बहुत सारी यहाँ पे रिएक्शन होगा, कन्वर्जेशन होगे, तो प्लीज आप दो दो तीन तीन बार लिख लिख के करना है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन हम करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, बाय बच्चों।